जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। आसान चलाया और बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया कि कुछ झूठी कशिश यारों इंस्पेक्टर साहब की मोहब्बत में मजबूर जो हो करके वजहुल खान चलाया। दो पुलिस चौकियों का हुआ उद्घाटन। एसपी चक्रेश मिश्रा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। जाने कैसे आया परिसीमन का ख्याल। एसपी सीतापुर ने दो पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है। कप्तान चक्रेश मिश्रा ने फीता काटकर चौकियों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस चौकी बाड़ी में विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वहां भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई थी। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने सिधौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बे से सटी संत नगर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। कप्तान चक्रेश मिश्रा ने फीता काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद तथा संतनगर चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर पुलिस अधीक्षक सीतापुर का स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह भी शामिल रहे। संतनगर चौकी के उद्घाटन के बाद पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि संतनगर पुलिस चौकी बनने के बाद अब लोगों को कोतवाली दौड़कर नहीं जाना पड़ेगा। संतनगर चौकी बन जाने से अपराधों में काफी हद तक कमी आएगी। इस दौरान किसान नेता रोहित सिंह ने कमलापुर थाना क्षेत्र के छिदनी कुआं के पास चौकी बनवाने की मांग की, जिस पर प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने जल्द ही पुलिस चौकी निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। संतनगर पुलिस चौकी के उद्घाटन के बाद कप्तान चक्रेश मिश्रा का काफिला सिधौली कोतवाली क्षेत्र के मिश्रिक रोड पर स्थित ग्राम पंचायत बाड़ी पहुंचा, जहां पर पुलिस चौकी बाड़ी का निर्माण किया गया है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने फीता काटकर बाड़ी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्राम पंचायत में बनी नवनिर्मित पुलिस चौकी में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने बताया कि बाड़ी में पुलिस चौकी बन जाने से लोगों को काफी हद तक आराम मिलेगी। मिश्रिक मार्ग नैमिषारण्य को जोड़ने वाला है। हजारों की संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उन्हें चौकी बनने के बाद सुरक्षा को लेकर काफी आराम मिलेगी। मेरे से सहमत हुए, आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो और आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं इस सहयोग के लिए मेरा पूरा सिधौली थाना आप लोगों का आभारी है। आप सभी लोगों का आभारी है कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं इस प्रोग्राम को बहुत लंबा तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है और पुलिस विभाग में बहुत ही अभाव रहता भी है। लेकिन कुछ क्षण ऐसे थे कि जो इसको हमने बनाने में दिन रात एक करके और आप लोगों के लायक कम से कम यहाँ तक की हुआ कि मैं उन्हें ये व्यवस्था आप लोगों के समक्ष किया। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी कभी बाड़ी का नाम आता था तो सिधौली आने पर सबसे पहले बाड़ी का नाम आता था कि बाड़ी को देखना है, बाड़ी को करना है, बाड़ी को ये करना है, बाड़ी को वो करना है। बाड़ी में चूंकि समस्या ये थी कि ये हमारी एक नैमिष की ये मुख्य रोड हमारी सिधौली से जाती है, जो सारे श्रद्धालु इधर ही से जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे आंध्रा के हो, चाहे कहीं के भी हो, सारे लोग इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं।
और ये हमारा सदना का बॉर्डर भी लगता है उसका थाने का। और एक ऐसी ये रोड थी जहां बहुत ही सन्नाटा, दिन में 6 बजे 5 बजे लोग जड़ों में नहीं निकलते थे और यहाँ कभी भी कोई भी घटना हो जाती थी। एक पुल पड़ता है यहीं से थोड़ा सा कोनी घाट पड़ता है जहां पर लोग जाने से घबराते थे। उस परिसीमन को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस क्षेत्र को देखा, बाड़ी को, और एक ऐसी जगह चिन्हित किया जिससे हम अपना बॉर्डर भी कवर कर सकते हैं और बाड़ी को भी कवर कर सकते हैं और आने जाने वाले श्रद्धालुओं का जो अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होता था वो रुक जाएगा। एक बनने के बाद ये थोड़ी सी चौकी हमारी उद्घाटन में लेट हो गई, तो मैं अक्सर शाम को कभी कभी यहाँ आकर के प्राइवेट में बैठ गया 2-3 दिन। तो यहाँ 2-4 गाड़ियां रुकी और उन्होंने आकर वो मेरे से बोला कि सर रूम कितने का है। तो मैंने कहा कि ये रूम नहीं है, यहाँ पर ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये चौकी है। तो उन्होंने कहा सर क्या है चौकी? तो मैंने कहा पुलिस स्टेशन है। वो साउथ के लोग थे तो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे वो। तो मैंने कहा ये पुलिस चौकी है, पुलिस का ये चौकी है और ये थाने से संबंधित है। अच्छा सर, सॉरी सर, हम लोग समझे कि गेस्ट हाउस है और हम लोग आज रात को यहीं रुकते और फिर सवेरे नैमिषारण्य जाते। तो ये यहाँ पर अक्सर लोग अपनी गाड़ी अब रोक लेते हैं और रोक करके अंदर आते हैं। पानी की व्यवस्था है, अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा है कि एक शीतल जल की व्यवस्था और वहां पर टंकी लगाने का काम चालू हो गया है। तो यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ बाड़ी में जो भी समस्याएं थी, जो बाड़ी का जो मूल रूप से समस्या थी, जो आबादी को लेकर समस्या थी, जो कभी कभी छोटी छोटी बातें ऐसी आ जाती थी कि बाड़ी ये बाड़ी, उस पर भी हमें अब बड़ा अंकुश लगाने पर यहाँ पर आसानी रहेगी और यहाँ से हम पूरे उस क्षेत्र को अपने तरीके से देख सकेंगे और उन लोगों से वार्ता करके और कोई भी छोटी मोटी चीजें होंगी उसको निपटा लिया करेंगे। समय का अभाव है और नवरात्र के दिन भी चल रहे हैं। एक बार जोर से बोलेंगे जय माता दी। तो आप लोग सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जितने लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं और आ रहे हैं और हमारा पुलिस परिवार बिना भोजन किए यहाँ से नहीं जाएगा, सबके भोजन की व्यवस्था है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि बाड़ी में पुलिस चौकी बनने के बाद लोगों को अब कोतवाली दौड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादातर विवाद चौकी पर ही सुने जाएंगे तथा चौकी पर हमेशा पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जिससे आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाया जा सके। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परमादरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे पुलिस विभाग के सभी साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित संभ्रांत नागरिकगण, बाड़ी गांव के रहने वाले सभी निवासीगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। चौकी इसलिए बनाई गई कि थाना दूर है, चौकी नज़दीक है। सबसे बड़ी बात है जो शासन की मंशा है, भय मुक्त समाज की स्थापना, सरकार की मंशा है भय मुक्त समाज की स्थापना, उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है कि हम आपके और करीब आ गए। पुलिस का कॉन्सेप्ट जो आया वो मित्र पुलिस के रूप में है। हम आप मिलके इस समाज की बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं उसको करने की आवश्यकता है और संवाद बना रहे हमारा आपका, इसलिए चौकी आपके गांव के, आपके घर के नज़दीक आ गई। अब आपको छोटे छोटे कामों के लिए थाने पर नहीं जाना पड़ेगा, सारे काम आपके यहीं से निपटेंगे। कोई गंभीर मामला होगा तभी थाने पर जाना है, नहीं तो यही आपकी समस्या का समाधान होगा। अब सवाल इस बात का है कि चौकी बन गई, भवन बन गया, यहाँ लोग रहने भी लगे, तो अब आप लोगों का भी जो कर्तव्य है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं, अवैध कार्य लोग कर रहे हैं, उनके बारे में गोपनीय रूप से आप सब हमें बताएं ताकि कोई छोटी सी फुंसी नासूर बनने के पहले उसको ऑपरेट करके और सही किया जा सके, यह जरूरत है इस बात की। उसके लिए आप सबसे, हम सबकी अपेक्षा है कि सभी क्षेत्रवासी, गांव के लोग, अचानक से बनने वाले अमीर लोगों के बारे में जो साइकिल से सीधे
मोटरसाइकिल 1.5 लाख वाली और उसके बाद स्कॉर्पियो और फिर भवन बनना शुरू हो जाता है। बाजार में भी उनकी दुकान हो गई, गांव में भी बन गया। अचानक से एकदम लगता है कहाँ से लक्ष्मी जी की मेहरबानी हो गई और वह अचानक से अमीर होते हैं। ऐसे लोगों को देख के आप लोगों के भी कान खड़े होने चाहिए और आँख खोलनी चाहिए कि ये आखिर कैसे हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में गोपनीय रूप से, निश्चित रूप से आप सब हम लोगों को बताएंगे, ऐसी अपेक्षा हम सब की है। दूसरी बात है कि अब आप लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने गांव में, अपने गली में, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आप सीसीटीवी कैमरे सब लोग लगवाएं। उद्घाटन समारोह में पहुंचे कप्तान चक्रेश मिश्रा ने कहा कि सिधौली मिसरिंग मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत बाड़ी में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। यह मार्ग नैमिषारण्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। नैमिष आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो तथा आसपास के लोग शांतिपूर्ण समाज में रहें, इसके लिए चौकी का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, सभी लोग आपस में किसी प्रकार का विवाद न करें। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 जो कि अब बीएनएस की धारा 168 के रूप में तब्दील हो गई है, उसे लागू किया गया है। ऐसे में किसी प्रकार के जुलूसात बिना परमिशन नहीं निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब मित्र पुलिस की थीम पर काम कर रही है। सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि आपके आसपास कोई अराजक तत्व दिखाई पड़े या कोई संदिग्ध व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई दे तो इसकी गुप्त सूचना पुलिस को दें, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पुलिस विभाग के जो एक नया काम किया गया है इसमें आप लोगों ने सहयोग भी दिया है, तो ऐसा सहयोग करने वाले लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ में यहाँ पर हमारे जिन पुलिसकर्मियों ने इसमें मेहनत की है, मैं देख रहा था कि 2 महीने में, जैसा अभी एसएचओ साहब बता रहे थे कि 2 महीने में इस चौकी को बनाया। इसके अलावा इन्होंने एक और चौकी सिधौली थाने में बनवाई है जिसमें हम लोग अभी गए थे संत नगर में। तो ये जो पूरी व्यवस्था की जा रही है, ये हम लोग तो देखिए दूसरी जगह से आकर यहाँ नौकरी करने वाले हैं। मेरा भी आज नहीं तो कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, एसएचओ साहब का भी कुछ समय बाद कभी देखिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये चौकी जो बन गई अभी अगले 20 साल तक ऐसे ही यहाँ पर रहेगी, कम से कम। उससे आगे भी रह सकती है, हो सकता है बाद में कभी भविष्य में यहाँ थाने की आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे थाने भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पर्याप्त जमीन है यहाँ पर और अच्छी एक ऐसी जगह पर है जो बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के हिसाब से। यहाँ पर चुनाव के समय मेरा कई बार बाड़ी गांव में आना हुआ था, तो चुनाव के समय में हम लोगों ने देखा था कि बाड़ी गांव में थोड़ी थोड़ी समस्याएं कभी कभी कुछ ना कुछ आती रहती हैं। तो उसके लिए डीएम साहब और हम लोग आए थे, 2-3 राउंड यहाँ के लगे थे। तो उसी समय ये चीज़ दिमाग में आई कि पुलिस की यहाँ परमानेंट एक ज़रूरत है, क्योंकि देखिए समाज में, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में अगर खराब लोग हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस के जो कार्रवाई है उसके साथ में जुड़ें। अगर आपके यहाँ कोई आदमी गलत काम कर रहा है, कोई आदमी अवैध रूप से शराब बेच रहा है, कोई आदमी अवैध जुआ करा रहा है, कोई और इस तरह की एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो उसके बारे में आप पुलिस को सूचित करें और पुलिस की जो कार्रवाई हो उसका सहयोग करें। ये देखिए हम लोग यहाँ कई बार ऐसा होता है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, यूपी का ही, हम लोगों को हमारे गाँव भी ऐसे ही हैं जैसे आपके हैं। तो ये होता है कई बार आजकल की पंचायत की राजनीति के चक्कर में लोग ऐसे अपराधियों का सहयोग करने लगते हैं जिनका अदरवाइज आप उन्हें अपने घर में ना घुसने दें, लेकिन आप राजनीति के चक्कर में लोग उसका सहयोग करने लगते हैं या उन्हें अपने साथ बिठाने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको गांव में किसी सामाजिक कार्यक्रम में, अपने घर के किसी कार्यक्रम में मत बुलाइए जब तक कि वो इस बात का प्रण ना लें कि वो किसी तरह के अपराध का पार्ट नहीं बनेंगे। अपराध अगर कोई आदमी छोड़कर और उसके बाद में वापस आपके गांव में आना चाहता है, आपके गांव की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, तो उसका स्वागत करिए, लेकिन जब तक वो आदमी अपराध कर रहा है तो उसके साथ बिल्कुल मत बैठिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और इसको अगर आप लोग करेंगे तो आपका जो गांव है, आपका क्षेत्र है, ये अपराध से मुक्त होगा। अपराध एक ऐसी चीज़ है कि जब तक होता रहता है तब तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लगता है ये तो सामान्य है। जिस रोड पर रोज एक्सीडेंट होता है उस रोड पर चलने वालों को लगता है कि ये तो रोज की बात है, कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब वहाँ की बेटर तरीके से व्यवस्था की जाती है और वहाँ पर एक्सीडेंट होने कम हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ये जिंदगी ऐसे भी चल सकती थी। या जिन क्षेत्रों में अपराध होता है वहाँ पर जब अपराध होने बंद हो जाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि अरे ऐसी भी जिंदगी होती है। तो वो हम लोगों को जैसे जैसे समय बढ़े उसके साथ में हमें अपने समाज को, अपने गाँव को एक बेटर, एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाना है। उसके लिए जरूरी है
कि आप जो व्यवस्था है, जो पुलिस है, उसका सहयोग करें। हो सकता है पुलिस में भी कुछ गलत लोग हों, ऐसे जो गलत तरह की कार्य कर रहे हों, तो उसके बारे में आप SHO साहब को बताएं, CO साहब को बताएं, सिधौली में हैं। अगर यहाँ से नहीं सुनवाई होती, आप सीतापुर आइए, हमें बताइए, क्योंकि हमारी नौकरी, हमारी तनख्वाह सब इसी बात को है कि आपको पुलिस की जो सर्विस है, जो पुलिस की सेवाएं हैं, वो बहुत अच्छे से मिल सके। तो मेरा ये कहना है, अपने पुलिस के जो स्टाफ है उनको भी यही कहना है कि जो बिल्डिंग बनी है, ये एक पक्ष है पुलिसिंग का, कि जैसा अभी एडिशनल साहब ने कहा कि बैठने की जगह हो गई, कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर आता है तो यहाँ पर दरोगा जी मिलेंगे, यहाँ पर हमारे कांस्टेबल्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में हमारे मन में जो सेवा का भाव है, जो हमने खाकी वर्दी इस वजह से पहनी है, उसका भी हर समय ध्यान रखना है हमें कि हमारी ये जो वर्दी है, ये जनता की सेवा के लिए है, और उस जनता की सेवा के लिए है, अपराध को मिटाने के लिए है, और जो बदमाश है उनको खत्म करने के लिए है। उसके लिए हमें जो भी तरीके अपनाने पड़े, हम उनको, बदमाशों को यहाँ नहीं रहने देंगे। ये चीज़ हम लोगों ने मन में सोचा हुआ है, और मुझे लगता है चाहे मैं रहूँ या SHO साहब ये रहें या हमारे बाद में कोई आए, लेकिन हम लोगों का ये जो प्रण है वो लगातार जारी रहेगा। तो इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता हर समय रहेगी। बाकी बातें डिटेल में एडिशनल SP साहब ने बताई हैं। CCTV के बारे में कहा है, तो आप लोग CCTV लगवाने का प्रयास करिए। जहाँ CCTV होता है उस गाँव में मान लीजिए चोरी अपने आप से आधी हो जाती है, ये इसके बारे में विचार करिए। रोड पे आप लोग देखिए कि रोडें अच्छी बन गई हैं, बाइकें बहुत तेज गति में चलने वाली हो गई हैं, लेकिन हम लोग हेलमेट नहीं लगाते। घर से निकलते हैं तो हमें अगर हेलमेट लेते भी हैं तो साथ में लटका के चलते हैं। ये लगता है कि पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट है। जो हेलमेट है वो पुलिस के चालान से नहीं, वो रोड पर गिरने से आपके सिर को बचाने के लिए। तो अपने सिर पे हेलमेट लगा के निकलिए। आपके घर में कोई लड़के अगर चला रहे हैं बाइक, उनको बताइए कि हेलमेट लगा के निकलें। विश्वास मानेंगे कि आपके जिले में, पूरे सीतापुर में, पूरे साल में 50 से करीब मर्डर होते हैं। कोई एक मर्डर होता है तो पूरा मीडिया भी उसके लिए लिखता है, पुलिस भी बहुत मेहनत करती है, जनता में भी हल्ला होता है, लेकिन एक्सीडेंट में एक साल में 500 करीब लोग मरते हैं। मरने वाला तो मर ही रहा है, चाहे उसका मर्डर हो या एक्सीडेंट में मरे, उसके परिवार को वैसी ही क्षति हो रही है, उसका परिवार वैसे ही दुखी हो रहा है। लेकिन हम लोग एक्सीडेंट जो होता है उसके बारे में ना हम ध्यान दे पाते हैं, ना आप लोग ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक्सीडेंट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये रोड ऐसी है कि यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र के लोगों का भी आना जाना होता है, और बाहर के, जैसा भी बताया गया, तीर्थयात्री भी यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर स्पीडिंग ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बहुत छोटी बातें सब लोग जानते हैं, उसे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। बस हर किसी को लगता है कि मैं अमृत पी के आया हूँ, मैं घर से निकलूंगा, मेरे साथ नहीं होगा। रोज हम एक्सीडेंट होते देखेंगे, लेकिन लगेगा मेरे साथ नहीं हुआ, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा, क्योंकि अरे हम तो थोड़ी दूर को जा रहे हैं, सिधौली तक जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो पूछ के नहीं होता, बड़े से बड़े आदमी का होता है, छोटे से छोटे आदमी का होता है। तो इसलिए प्रयास करिए कि इससे अपने आप को बचाएं। कप्तान चक्रेश मिश्रा ने कहा कि पूरे जिले में कई पुलिस चौकियों का परिसीमन किया गया है। इन चौकियों के बनने के बाद आपराधिक घटनाओं में काफी हद तक अंकुश लगेगा। दरअसल पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने कई थाना क्षेत्रों में पुलिस चौकियों का परिसीमन किया था, जिसके बाद कई नई पुलिस चौकियां बनाई गई। पुलिस चौकियों के परिसीमन की कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। सूत्रों का दावा है कि कुछ समय पहले पुलिस विभाग के एक सीनियर अधिकारी कप्तान चक्रेश मिश्रा से मिले थे। उन्होंने बातों ही बातों में चौकियों के परिसीमन का सुझाव दिया था। उनके क्षणिक सुझाव पर SP चक्रेश मिश्रा ने काम करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने करीब 55 से 56 नई चौकियों का निर्माण कर डाला। नई चौकियां बनने से आपराधिक घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी। कार्यक्रम के अवसर पर ग्राम पंचायत अकोहरा निवासी उर्दू शायर वजहुल खान ने कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही की शान में अपने कसीदे भी पढ़े, जिनके लोगों ने जमकर तारीफ की है। आसान चलाया और बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया कि कुछ झूठी कशिश यारों इंस्पेक्टर साहब की मोहब्बत में मजबूर जो हो करके वजहुल खान चलाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अहमदपुर जेड के प्रधान मोहम्मद अमान, गड़िया हसनपुर प्रधान खुर्शीद खान, बाड़ी प्रधान प्रतिनिधि सुहेल अंसारी,
सिंहपुर प्रधान रोहित सिंह, मुकीमपुर प्रधान गुड्डू, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह, समाज सेवी लकी सिंह, सभासद रजत त्रिपाठी, रंजीत यादव, हरिनाम वर्मा, वकील हाशमी, राजेंद्र कुमार, लवी वर्मा, जिशान खान, जकी खान, डॉक्टर अफान खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुत्र शूफियान, अंकित जैन, जिला पंचायत सदस्य गोविंद कुमार, राशिद खान, वरिष्ठ सपा नेता हसीन खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह, डॉक्टर तारिक, मुरहाडी प्रधान परशुराम, फिरोजपुर प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य सगीर अली, व्यापारी परतोष जैन, कमर अली, शब्बू खान आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली से मोहम्मद वैस, गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।